हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा जो हम आपके साथ करने जा रहे हैं वो मंथली लव राशिफल को लेकर के है। जी हां, मासिक लव राशिफल। और ये है चर्चा जून 2024 की। जो महीना है मंथली लव राशिफल जून 2024 को लेकर के ये चर्चा हम आपसे करने जा रहे हैं। और प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि यूं तो मेष लगन राशि से लेकर के और मीन लगन राशि तक के जो जातक हैं, 12 लगन राशियों के, सभी लगन राशि के जातकों के लिए अलग अलग वीडियोस हमारे द्वारा बना करके आप तक पहुंचाए जाएंगे। और आज की जो ये चर्चा है इस वीडियो के द्वारा, ये है जो हमारे आप मेष लगन राशि के जो मित्र हैं, जिनका एरीज असेंडेंट बनता है, उनको लेकर के ये चर्चा है कि भाई आप मेष लगन राशि के जो मित्र हैं हमारे, उनका जो जून 2024 है, उनकी लव लाइफ किस दिशा में जाने वाली है और कैसे हालात आपके लव लाइफ के रहने वाले हैं जून 2024 में। अब ये तो हम सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, इतने दिन से हम क्या कहते हैं आपको ये राशिफल पहुंचा रहे हैं, आप भी देखते हैं, सुनते हैं, तो इतनी तो जानकारी अब आपके पास भी है कि भाई जो भी हमको परिणाम मिलते हैं हमारे जीवन में, जब से हम इस संसार में आते हैं और जब तक जाते हैं, वो सब ग्रहों के द्वारा ही मिलते हैं। चाहे वो अच्छे परिणाम हो, चाहे खराब परिणाम हो, चाहे शुभ हो या अशुभ हो। तो साथियों, सब ग्रहों का खेल है, ग्रहों का ही चमत्कार है। और जून 2024 में जो ग्रहों की स्थिति है उसके आधार पर हम आपसे अलग अलग विषयों पर बात करेंगे, जैसे कि और 5 ये अलग अलग पॉइंट्स हैं जिनको लेकर के आपसे हम बात करने वाले हैं। तो आप मेष लगन राशि के जो जातक हैं उनसे हम सबसे पहले तो बात करना चाहेंगे कि अगर आप सिंगल हैं, अब आप कहेंगे कि सिंगल का मतलब क्या? सिंगल का मतलब ये कि अगर आपका आज तक किसी के साथ कोई मित्रता नहीं हो पाया है या नहीं आपने करना चाहा है, तो और आप पूर्ण रूप से अभी तक सिंगल हैं, कोई आपकी लाइफ में नहीं आया है आपका मित्र, मेल या फीमेल, तो आप पूर्ण रूप से सिंगल हैं। दूसरा कि पहले आपकी लाइफ में कोई आया, आपका मित्र बना या बनी, लेकिन वो चला गया कुछ समय रह करके आपकी लाइफ से, तब भी आप सिंगल ही हैं। या फिर अगर आप शादीशुदा भी थे लेकिन आपका जो लाइफ पार्टनर था उसके साथ आपका डिवोर्स हो गया या वो आपके जीवन से चला गया, कैसे भी गया, तो भी आप सिंगल ही कहलाएंगे। तो हमारा जो कहने का भाव है वो ऐसे उन सभी सिंगल जातकों के लिए बात कर रहे हैं हम, जिनके विषय में अभी हमने आपको बताया है कि कौन कौन सिंगल जातक होते हैं। तो प्रिय साथियों, आप मेष लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं, आपके लिए जून 2024 के जो एक तरीके से प्रेडिक्शन है वो काफ़ी, मैं तो यही कहूँगा कि काफ़ी उत्साहजनक लग रही है मुझको। और वो ये है, मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, आप मेष लगन राशि के जातकों की जो लॉर्ड हैं वो सूर्य हैं, पंचम भाव के, और सूर्य की स्थिति अच्छी चल रही है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है। हालांकि शनि के द्वारा, शनि से दृष्ट है ये भाव, तो उसका क्या रिजल्ट्स आपके ऊपर आएगा देखने में इस माह। पहली बात तो ये कि देखिए, जो आपका मित्र है वो, ये बात हम बिल्कुल ग्रहों की स्थिति के आधार पर कह रहे हैं, जैसी ग्रहों की स्थिति चार्ट में हम देख रहे हैं उसी आधार पर आपसे कह पा रहे हैं कि ये जो महीना है, बल्कि ये महीना ही क्यों, आने वाला भी अभी काफ़ी समय, आपका जो मित्र है, जिसको आप पसंद करते हैं या जिसको आपने पसंद किया है या जो आपके मन में है, वो भी आपको दिल और जान से पसंद करता है, ये हम आपसे बताना चाहते हैं। उनकी भी राय आपके विषय में बहुत ही पॉजिटिव है। तो अगर आप इसके बावजूद भी, हमारे बताने के बावजूद भी आप आगे बढ़ने से थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, शर्मा रहे हैं, शर्माते हैं
कि भाई मैं ये बहुत लोगों के अंदर थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, हेजिटेट फील करते हैं कि भाई, और कई प्रकार के विचार उनके दिमाग में आया करते हैं कि साहब अगर मैं इसके पास जाऊंगा, अपने इस मित्र के पास, या उससे कुछ इस तरीके की बातें करूंगा तो कहीं वो गलत रिएक्ट ना कर दे, उसका गलत रिएक्शन मुझे ना देखने को मिल जाए। लेकिन आपके केस में हम ये बात कह रहे हैं कि अगर आप उनसे आगे बढ़ करके बात करते हैं तो आपको 100% 29 जून से पहले पहले 29 जून से पहले पहले अगर आप आगे बढ़ते हैं और उनसे बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बात करें, चलें एक साथ, बिल्कुल बहुत जल्दबाजी भी नहीं करें, आप आराम से चलें, एक स्टेप बाय स्टेप चलें और अपनी बात उनके सामने रखें। देखिए आपकी बातें एक्सेप्ट होती हैं या नहीं होती हैं। आपकी बातें एक्सेप्ट होंगी साथियों, क्योंकि आपका जो वो मित्र है आपसे ज़्यादा आपको पसंद करता है। तो इसलिए फिर हेजिटेशन किस बात का, यहाँ पर फिर किस बात की शर्म है, या किस बात का हेजिटेशन है, या किस बात का भय है, या किस बात का डर है। अभी तो मैं कुछ और आगे की बात भी करने जा रहा हूँ, खाली यहीं पर बात समाप्त नहीं होती है साथियों। देखिए, जैसा कि हम आपसे कह पा रहे हैं कि अगर आप हमारी बात पर ध्यान दे रहे हैं, ध्यान से सुन पा रहे हैं, अगर आप ऐसा करते हैं जैसा हम कह रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो मैंने जैसा कहा कि आपका मित्र आपको दिल और जान से चाहता है और आपसे ज़्यादा पसंद आपको करता है। वो उसकी जो राय है आपके विषय में, आपसे ज़्यादा बेहतर राय वो रखता है आपको लेके, या रखती है। तो यहाँ पर पीछे हटने की या रुकने की कोई वजह मुझे समझ में नहीं आती। ये तो फिर आपकी तो ओर से मैं इतना ही कहूँगा कि ये तो फिर कमी है, कमी है ये। तो आपको ये कमी रहने नहीं देनी चाहिए। आप आगे बढ़ें, आगे बढ़ करके उनसे बात करें, धीरे धीरे बात करें, स्टेप बाय स्टेप चलें, और फिर अपनी जो भी अंदर की बात है आपके दिल में वो आप कहें। देखिए आपकी बात एक्सेप्ट होगी, नंबर 1। नंबर 2, मैं जैसा कह रहा था कि बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती, यहीं समाप्त नहीं होती। ये बात आपके इस महीने में शादी का भी बहुत अच्छा और मजबूत योग बना हुआ है। तो ये बात जो है, कहते हैं तुरंत दान महाकल्याण, चटमंगनी और पट ब्याह, कुछ इस तरीके की कुछ हैं कहावतें। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर आपके चार्ट में ग्रहों की मुझे दिखाई दे रही है कि अगर आपने बात की और दोनों में जिस बात की पूरी संभावना भी है कि एकदम आप जब बात करेंगे तो बहुत जल्दी किसी ना किसी कंक्लूजन पर भी पहुँचेंगे। और फिर बात ये भी आती है कि साहब चलिए हम लोग तो तैयार हो गए हैं, एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, पसंद करते हैं, हमें तो एक दूसरे में कोई कमी नज़र नहीं आती है, तो क्या हमें अब मित्रता को आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ खाली मित्रता की ही बात नहीं है, यहाँ तो पूरा जीवन भर आप एक दूसरे के साथ बंधने की भी बात यहाँ पर हम आपसे कर रहे हैं। तो जैसा कि ये होता है कि भाई अपने घर के बड़ों से, बुजुर्गों से भी सलाह मशवरा कर लिया जाए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि घर के जो बड़े हैं वो भी ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, उनका कंसेंट मिलने में भी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। बहुत आसानी से थोड़ा बहुत ही एफर्ट में ही आप उनको कन्विंस कर पाएंगे और उधर से भी उनका कंसेंट मिल जाएगा। तो ये पूरा महीना जो है शादी का भी योग बना हुआ है इस जून के महीने में। तो आप बिल्कुल भी जो सिंगल जातक हैं, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये मौके रोज रोज नहीं आया करते हैं। जैसा मैंने ग्रहों की स्थिति की बात की है अभी आपसे कि विवाह का योग बना हुआ है, तो विवाह का योग हर किसी की चार्ट में नहीं बनता और हर समय नहीं बनता। अभी बन रहा है। देखिए 2 बातें होती हैं कि एक तो यह है कि साहब ग्रहों की स्थिति ही अनुकूल नहीं है, फेवरेबल नहीं है, तो व्यक्ति क्या करेगा, चाह करके भी कुछ नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही बात है, नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपके सपोर्ट में ग्रह बैठे हुए हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तब तो आपको उसका लाभ जरूर लेना चाहिए। और अगर नहीं लेते हैं तो फिर बाद में पछताना ही पड़ेगा, क्योंकि ये रोज रोज तो इस प्रकार के अच्छे और शुभ योग बनते नहीं हैं। विवाह का योग बना हुआ है जून के महीने में, इसका लाभ लें। और मैंने जैसा अभी आपसे ये भी कहा है, मैं रिपीटेडली बोल रहा हूँ ये बात कि आपका मित्र आपको आपसे ज़्यादा पसंद करता है। अब अगर किसी बात को लेकर के आपके अंदर कोई भय है, डर है, तो ये फिर इस कमी को तो दूर करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इच्छा के अनुसार चीज़ें आपको प्राप्त हों, आपके जीवन में भी आपका प्यार आपको मिले, प्राप्त हो,
तो जैसे हम आपसे कह रहे हैं वैसे करिए, आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी प्रिय साथियों, जो सिंगल जातक हैं आप मेष लगन राशि के। हाँ, आगे बात करते हैं कि आप लिव इन रिलेशन में चल रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 है ये। पॉइंट नंबर 2 है कि लिव इन रिलेशन में है किसी के साथ, या फिर आपका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, तो स्थिति कैसी रहने वाली है भाई। तो साथियों, मैं वहां पर भी कहना चाहूंगा कि स्थिति वहां पर भी बहुत अच्छी है। अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं और पहले से आपकी प्लानिंग ये भी थी, दिमाग में कुछ इस प्रकार की प्लानिंग चल रही थी कि भाई समय आने पर हम जल्दी ही शीघ्र ही मैरिज करेंगे, विवाह करेंगे, तो अब वो समय आ गया है, जून का समय आपके लिए। अब लीजिए इसका लाभ और करिए विवाह संपन्न। थोड़ी बहुत उलझने परेशानी तो जरूर रहेंगी, लेकिन ऐसी नहीं रहेंगी कि आपके पूरी तरह से विघ्न ही पड़ जाएगा, क्योंकि योग बना हुआ है और ये योग थोड़ा सा इस प्रकार का है कि थोड़ी सी परेशानियां जरूर आपको फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन उनसे आपको परेशान नहीं होना, पीछे नहीं हटना, गिव अप नहीं करना। देखिए आपका कार्य होता है कि नहीं होता, पूर्ण रूप से होगा। तो साथियों, जो लव अफेयर में जिनका मैंने बोला है या लिव इन रिलेशन में है, अब ये जून का महीना आपके लिए है, आप इसका लाभ ले सकते हैं, शादी विवाह अपना संपन्न कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखद और आनंददायी बना सकते हैं ऐसा करके। अगर आपकी वाकई ही प्लानिंग है और आप गंभीर हैं इस बात को लेकर के, तो ग्रहों ने तो अपना सपोर्ट दिया हुआ है इस महीने। लाभ लेना ना लेना ये आपके हाथ में है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 ये कि भाई जो विवाहित महिला पुरुष हैं मेष लगन राशि के, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, आपका जो वैवाहिक जीवन है अभी 1 तारीख से लेकर 12 तारीख तक, जून तक, तो थोड़ा सा ज़्यादा तकलीफ देह है। वैवाहिक सुखों में ज़्यादा ही कुछ कमी के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन 12 के बाद थोड़ी कमी तो आएगी, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये तनाव या परेशानियां वैवाहिक जीवन से दूर हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। तो ये तो अभी रहने वाली हैं कुछ समय तक आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में। उसके लिए उपाय हम आपको जरूर बताने वाले हैं अंत में, कि ताकि आप अपने वैवाहिक जीवन को भी थोड़ा सा सुखी और एक तरीके से आनंदित बना सकें। तो यहां पर आप मेष जो लगन राशि के जातक हैं, आपको उपाय क्या करने हैं वो भी बताएंगे, और आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनते रहिए। लेकिन एक चीज जरूर है, ऐसी बात नहीं है कि आपके अंदर समझ नहीं है। सारी चीजों को बहुत बेहतर ढंग से आप समझेंगे, समझ रखते भी हैं। ऐसा नहीं है कि आप चीजों से अनजान हैं, बेखबर हैं। सब चीजों का आपको पूरा अंदाजा है, पता है क्या चीजें बिगड़ रही हैं, क्या बिगड़ सकती हैं और आगे। तो यहां पर आपको भी ये, आपका भी फर्ज बन जाता है कि थोड़ा सा अपनी सूझबूझ से, जब भगवान ने आपको सूझबूझ दी है तो आप उसका इस्तेमाल करें, उसका उपयोग करें और अपने जीवन को सुखी बनाएं। यही एक तरीका होता है। लेकिन यहाँ पर समस्या एक दूसरी भी है आपके जीवन से जुड़ी हुई। वो क्या है? वो है कि पॉइंट नंबर 4 के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे थे। तो प्रिय साथियों, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात की जाए आप मेष लगन राशि के जातकों की, तो वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। उसकी भी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं इस जून के महीने में। तो आपका जो सारा फोकस है वो अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे ज़्यादा रहने वाला है। उधर ही आपका ध्यान रहेगा, उधर ही से ही आप अपने उस मित्र के द्वारा ही अपने आप को आनंदित महसूस करेंगे। सारा जीवन का सुख आपको वहीं महसूस होगा। आप ये सोचेंगे कि मुझे तो सारा जीवन का सुख यहीं पर है, वहाँ तो कुछ नहीं है मेरी मैरिड लाइफ में। तो इस प्रकार की भावनाएं आपके अंदर पैदा होंगी इस जून के महीने में। लेकिन उससे क्या है, वो तो आप वहाँ तो अपने आप को काफ़ी एंजॉय करेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उसका तो आप एंजॉय करने वाले हैं, एंजॉय करेंगे उस रिलेशनशिप को, तो चलिए। लेकिन वैवाहिक जीवन में तो आपके एक तरीके से कड़वाहट आ रही है, परेशानियां पैदा हो रही हैं, परेशानियां बढ़ रही हैं। उसका क्या?
तो प्रिय साथियों, वैवाहिक जीवन भी देखिए 12 तारीख तक मैंने कहा है कि ज़्यादा परेशानियाँ, 12 जून तक, उसके बाद भी रहेंगी, थोड़ी कम रहेंगी। तो और वो जो कम रहेंगी, कम होंगी 12 जून के बाद, वो हम आपसे यही उम्मीद करते हैं, यही आशा रखते हैं कि जैसा अभी हमने कुछ समय पहले बोला था चर्चा के दौरान कि अब भगवान ने आपको सूझबूझ दिया है, समझदारी दी है, तो उसका इस्तेमाल करते हुए, उसका उपयोग करते हुए आप इस बात का भी चिंतन करें कि मेरा अपना वैवाहिक जीवन भी कैसे सुखी हो। चलिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं और पहले से हैं, इस महीने भी योग है, अगर नहीं थे तब भी योग बन रहा है कि भाई कहीं ना कहीं आपकी आंखें चार हो सकती हैं और बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन सूझबूझ जो है ना, उसका भी हमें लाभ लेना चाहिए, फ़ायदा उठाना चाहिए, सोचना चाहिए कि भाई हमारा वैवाहिक जीवन भी नरक ना हो जाए, क्योंकि उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, वो भी आपके ऊपर या आपकी लाइफ पर आएगा। ये चीज़ समझने वाली चीज़ है। तो अगर हो सके तो उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें, और अगर आप चाहते हैं कि उसके लिए उपाय, तो उपाय हम आपको बता चुके हैं कि जरूर देंगे। अंत में बहुत हल्का और आसान और सरल उपाय, अचूक उपाय देंगे। करिए उस उपाय को, तो आपका जो है वैवाहिक जीवन भी ट्रैक पर होगा। साथियों, आगे बात करते हैं कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, मेष लगन राशि के हमारे मित्र, तो कैसा रहने वाला है। देखिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का मतलब है कि कभी आपके संबंध बहुत अच्छे चल रहे थे, बहुत अच्छे थे, बेहतर संबंध बने हुए थे, एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, एंजॉय कर रहे थे आप अपनी इस मित्रता को, अपनी इस रिलेशनशिप को, लेकिन पता नहीं किसी की नज़र लगी या क्या हुआ कि जिसके कारण आपको अलग होना पड़ गया और एक तरीके से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाली बात हो गई, या कोई और वजह बनी, कोई और रीज़न रहा और बात यहाँ तक पहुँच गई कि भाई आपका जो मित्र है उसने या आपने या आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया सोशल मीडिया पर भी, और नतीजा ये निकला कि आज की डेट में आप जो है किसी के साथ भी, दोनों में से किसी के साथ भी संपर्क में नहीं है, ना किसी प्रकार का कोई संपर्क है, ना कोई कन्वर्सेशन है, ना कोई बातचीत है, दूर तक भी नहीं है, लेकिन मन में उथल पुथल जरूर है, मन जरूर जो है उधर की तरफ ही लगा हुआ है। तो वो किस रूप में लगा हुआ है और उसके क्या रिजल्ट्स आएंगे, अब ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि ये जो जून का महीना है, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लोगों के लिए, चाहे आप महिला हैं या पुरुष हैं, मेल है या फीमेल, तो मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, जो जब हुआ तब हुआ, जैसा हुआ हुआ, ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन हुआ, आप अलग हुए, वो भी सब ग्रहों का ही खेल होता है, तो वो सब हो गया, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि बात चल रही है जून 2024 की कि आपके लिए किस प्रकार के रिजल्ट्स मेष लगन राशि के जातकों को नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले जो मित्र हैं हमारे, उनको मिलने की ज़्यादा संभावना है। तो संभावना ये है कि जो आपका वो मित्र है, मेल या फीमेल, उसकी भावना, बहुत ध्यान से और बहुत गौर से ये बात सुनने वाली है, उसकी भावनाएं आपको लेकर के बहुत ही पॉजिटिव है, वो आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव सोच रखता है, और आज की डेट में किसी प्रकार का कोई कंप्लेंट, कोई शिकायत, कोई बड़ी कंप्लेंट या कोई शिकायत आपसे उनको नहीं है। वो एक अलग बात है कि आपकी बात नहीं हो पा रही, और अगर आप कहते हैं कि साहब ब्लॉक किया हुआ है, तो ब्लॉक पहले किया हुआ है। अब बात क्या है, देखिए, ये महीना काफ़ी पॉजिटिविटी लेके आ रहा है आपके लिए। पहली बात तो मैं एक सेंटेंस में ये बता दूं, ये बात समझने वाली है आपके लिए। दूसरी बात ये कि अगर आप कहीं इस बात को लेकर डर रहे हैं या मन में आपके कुछ इस बात की उथल पुथल विचारों में चल रही है कि भाई काश अगर मैंने उसको कांटेक्ट करने की कोशिश की या उससे मिलने की कोशिश की या किसी थर्ड पर्सन के द्वारा वहाँ तक मैंने कोई अपना मैसेज भिजवाने की कोशिश की, तो बात और ज़्यादा ना बिगड़ जाए। देखिए साथियों, ग्रह बोलते नहीं हैं, संकेत देते हैं, और जो उनके संकेत होते हैं, समझने वाला अगर व्यक्ति है तो उसके आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मैं ये इसी आधार पर आपसे कह सकता हूँ पूरी श्योरिटी के साथ कि आप एक कदम समझदारी के साथ, सूझबूझ के साथ अगर आगे बढ़ाते हैं तो वहाँ से भी आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलना तय है।
कोशिश आपको करनी है। उनकी तरफ से कोशिश नहीं होगी ज़्यादा, थोड़ी बहुत कोशिश वो करें तो करें, लेकिन ज़्यादा कोशिश की उम्मीद उनसे मैं नहीं कर सकता, जैसी ग्रहों के हालात हैं। आपको ही अपनी तरफ से कोशिश करनी है, और अगर आप कोशिश करेंगे तो सफलता भी मिलने के योग बने हुए हैं। आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो, अच्छा रहे, उसके लिए उपाय जो हमें बताना था वही उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक सुनिए, बहुत आसान, सरल, अचूक उपाय है। इसको करिएगा, नित्य प्रतिदिन कीजिएगा, पूरे महीने कीजिएगा, आपको इससे काफ़ी लाभ मिलेगा अपने वैवाहिक जीवन में। सबसे पहली बात तो यह है, ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का जप आपको करना है 3 माला प्रतिदिन। और जो पुरुष हैं वो तो ये करें, और जो महिलाएं हैं वो हनुमान चालीसा का और बजरंग बाण का और हनुमान अष्टक, पूरा हनुमान चालीसा में ही होती हैं ये चीज़ें, इसका पाठ नियमित रूप से करना है संध्या समय, और अंत में आरती करनी है हनुमान जी की। ये आप काम करें। और जो हमारे क्या कहते हैं पुरुष हैं, जातक, जो वो जाप करेंगे मंत्र का, ओम क्राम क्रीम क्रौम से भौमाय नमः, अगर आप इसको मूंगे की माला से करते हैं और लाल रंग के आसन पर बैठ करके करते हैं तो इसके बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो ये आप जरूर करें। और पहले 12 दिन, इस जून के महीने में पहले 12 दिन गौ माता को आप दाल, वो रोटी पर देसी घी रख करके या लगा करके, साथ में चीनी या सफ़ेद मिठाई ये रख करके आप 12 दिन तक गौ माता को जरूर खिलाते रहे। तो प्रिय साथियों, ये था आप मेष लगन राशि के जातकों के लिए जून 2024 का मंथली लव राशि फल। ये चर्चा, ये वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। यदि आप ऐसा चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सारे वीडियोस विद नोटिफिकेशन समय रहते आप तक पहुँचें, तो उसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस जरूर करना चाहिए। साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपनी वाणी को विराम देंगे, और अपने आप सभी व्यूअर्स से, अपने दर्शकों से विदा लेंगे, इजाज़त लेंगे। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।